हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का जो है 8,415 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्म भरवाया गया था। इसके बाद इसका जो है एग्ज़ाम का डेट जारी किया गया। 14 मार्च और 21 मार्च के दो दो पालियों में एग्ज़ाम होना तय किया गया। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि कल था 14 मार्च, और कल दो पाली, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, दो शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, चूंकि आंसर बहुत वायरल हुआ था इसलिए इसका अब कटअप के बारे में एनालिसिस चल रहा है, तो हमने कटअप का एनालिसिस किया। तो आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितना कटअप रह सकता है इतना आंसर वायरल होने के बाद, क्या क्या कटअप जा सकता है और क्यों जा सकता है, क्या कारण हो सकते हैं इतना जाने का, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोज के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि कटअप क्या हो सकता है मेल का। सबसे पहले इसमें इस फैक्टर की बात कर लें कि क्यों कटअप इतना जा सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कटअप जाने के। दो तीन कारण है दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसका जो है आंसर का वायरल होना सबसे बड़ा फैक्टर है। आंसर वायरल होना, आंसर जब वायरल हो जाता है दोस्तों तो खुद पर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि हमने कितना किया और रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी इसमें आंसर वायरल हुआ। फर्स्ट शिफ्ट का भी सबके पास पहुंच गया, सेकंड शिफ्ट का भी सबके पास पहुंच गया, सभी लड़कों के पास मोबाइल पर आ गया था। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं चेक किए हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है तो यूट्यूब पर चले जाइए, बहुत सारे चैनलों पर आपको मिल जाएगा पेपर सहित आपका आंसर। हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम जो है ऐसा काम नहीं करते हैं। आंसर वगैरह का कहीं से हम पता नहीं करते हैं किसका आंसर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये एक जो है पढ़ने वाले लड़कों के लिए बहुत बुरा चीज़ है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है कि आंसर वायरल हो जाता है और पढ़ा हुआ सब धरा का धरा रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कहीं किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से मिला सकते हैं कि आप लोगों का आंसर कितना सही हो रहा है और कैसा पेपर था। तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला फैक्टर ये है कि आंसर का वायरल होना, इस आधार पर कटअप तैयार होगा। दूसरा जो है पेपर का टफ होना। दोस्तों पेपर काफ़ी टफ था इसमें, दोनों ही पेपर। बहुत सारे दोस्तों का हमने कमेंट पढ़ रहे थे तो लोग बता रहे थे कि सर आईएएस बताया बिहार पुलिस और बैठा दिया आईएएस के एग्ज़ाम में। मतलब इस तरह का कुछ कटअप, मतलब पेपर टफ था। तो ये कटअप में ये भी बहुत मायने रखता है कि कितना पेपर टफ था। ये दो चीज़ें। और तीसरी जो चीज़ें थी, तीसरी चीज़ इसमें जो मिलेगी आपको कि कटअप इस आधार पर भी तैयार किया जाएगा कि अभी जो है 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना बाकी है। तो 21 तारीख को किस तरह का पेपर आ सकता है, टफ है, हार्ड है, आंसर वायरल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक कटअप आप लोगों को तैयार किया है। तो आइए आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। मेल में, मेल देखिए यहाँ पर है, मेल में जनरल का कटअप 80 से 90 हम मान कर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा सर इतना ज़्यादा कटअप नहीं जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह आंसर वायरल हुआ है फर्स्ट और सेकेंड पेपर में, काफ़ी आंसर वायरल हुआ, सभी के मोबाइल पर पहुंचा, सभी ने देखा। तो ये 80 से 90 जाने की संभावना है। इसमें हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 80 से 90 हो सकता है। इसमें 5 नंबर 95 भी हो सकता है, ये 85 भी हो सकता है, 80 से 95 भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का हमने जो कटअप बनाया है ईडब्ल्यूएस का 75 से 85, बिल्कुल दोस्तों इतना ही कटअप जाएगा, 75 से 85। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग खुद जो नंबर ला रहे हैं, जो देख रहे हैं, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना नंबर है, ताकि मैं एक और कटअप आप लोगों के कमेंट के आधार पर बना सकूं, ताकि पता चले कि कितना नंबर आ रहा है। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में कैटेगरी जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का जो कटअप है 70 से 80 जाने की संभावना हो रही है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह आंसर वायरल हुआ है, जिस तरह पेपर काफ़ी टफ था, उस आधार पर पेपर तो टफ था लेकिन आंसर वायरल होने के कारण इसमें जो है कटअप थोड़ा हाई जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 70 से 80 ओबीसी का मानकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी का आप लोगों का 68 से 75 जाएगा। कहिए कि सर आपने ओबीसी से मात्र 2 नंबर कम बेसी बता रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत कम का फर्क होता है। तो चलिए इसमें 68 से 75 जाने की संभावना है। एससी की बात करें दोस्तों तो एससी का यदि आप 65 करके आए हैं तो 65 से 70 के बीच यदि आपका नंबर है तो लगभग मान कर चलिए आपका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह पेपर टफ था और पेपर टफ के बाद इसमें जिस तरह का आप लोगों का आंसर वायरल हुआ है। ठीक है दोस्तों,
लास्ट में है एसटी। एसटी का दोस्तों हमने थोड़ा कम रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, हमको लगता है ये 70 और ये 80 होगा, क्योंकि एसटी का नंबर भले ही सीटें कम है, लड़के थोड़ा इसमें कम होते हैं, लेकिन सीटें बहुत ही कम होती है, मात्र 1% आपको मिलता है। तो इस आधार पर आपको 70 से 80 जाने की इसकी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का मेल का कटअप कि मेल का क्या क्या कटअप हो सकता है। अब आपको फीमेल का कटअप दिखा रहे हैं कि फीमेल का कटअप क्या हो सकता है। तो चलिए फीमेल का कटअप आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है फीमेल, यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल हमने लिखा है। फीमेल का जो जनरल का कटअप होगा 60 से 70 के बीच में होगा। 60 से 70 बहुत ही अबव हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों का कटअप ऐसे भी कम जाता है और छूट भी काफ़ी है। फिर भी जिस तरह का पेपर वायरल हुआ है उस आधार पर कटअप बढ़ेगा, क्योंकि सबके पास आंसर पहुंच गया, तो 90 आंसर पहुंच गया तो सभी लोग 90 मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर कटअप इसका थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का आप लोगों का 65 से 70 के बीच कटअप हो सकता है। 65 से 70 ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का आप लोगों का 60 से 65 के बीच कटअप जा सकता है। ओबीसी फीमेल में है आप और 60 से 65 नंबर आपका आ रहा है, तो लगभग मान कर चलिए कटअप आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, सभी में आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है 5 नंबर इधर उधर, कंफर्म आपका नहीं बता रहे हैं कि इतना ही नंबर आ गया तो हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपका 55 से 60 के बीच यदि नंबर है तो आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि 55 से 60 के बीच आपका नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए एससी की बात कर लें। एससी फीमेल में यदि आप 50 से 55 के बीच नंबर ला रही हैं तो ये मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, 50 से 55 या फिर 60 भी तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एसटी का बात करें तो एसटी का थोड़ा इससे कटअप जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये एसटी का सीटें कम होती है और लड़के ज़्यादा होते हैं, तो इसमें 55 से 60 के बीच ये कटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये 55 से 60 के बीच ये कटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एससी का 55 से एसटी का 55 से 60 हो सकता है और एससी का 50 से 55 हो सकता है। तो ये था आप लोगों का कटअप एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस आधार पर तय कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद यदि इतना नंबर आता है तो आप लोग दौड़ में लग जाइए, रनिंग में लग जाइए, अभी से लग जाइए, ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों ये जो नंबर है आपका सिर्फ सिलेक्ट करेगा कि आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं, ये नंबर से मेरिट नहीं बनता है, मेरिट आपका फिजिकल से बनता है। इसलिए फिजिकल के लिए जमकर तैयारी कीजिए, यदि आपका इतना नंबर आ रहा है हो सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो तैयार हो जाइए फिजिकल देने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग चेक कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है आंसर वायरल हो चुके हैं, सभी का पता चल गया हो कि हमारा कितना नंबर आया है। तो आप लोग प्लीज़ जिनका जिनका पता चल रहा है वो लोग कैटेगरी के साथ में कैटेगरी जरूर बताइएगा, कौन सा जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं कैटेगरी बताइएगा, और साथ में अपना नंबर कि सर मेरा एक्सपेक्टेड मतलब लगभग आपका जो है आ रहा है दिमाग में कि सर इतना मेरा लगभग आ रहा है। उस आधार पर मैं एक और कटअप का वीडियो बना दूंगा, जो एक क्लियरली दिखाई देगा कि नहीं इतना नंबर आ रहा है लड़कों का और इस आधार पर इतना आपका कटअप जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए कटअप के साथ। चलिए थैंक यू।